आज मैं आपको अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मोहब्बत सच्ची हो और दिल से की जाए तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। मेरी माँ ने मेरी शादी एक 17 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को बेहोशी की दवा देकर रोज़ अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन इस समय मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही उसने मेरे साथ जो किया। मेरा नाम सिमरन है। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वो भी काफ़ी टूटा हुआ था। लेकिन मेरे बाबा को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और कभी चाची की बनी और ना ही कभी हम बहन भाइयों की। हमारी चाची के बच्चों से बनी मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन सबको ढेर सारा दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता तय करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वो मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेंगी तो वहाँ उनकी बेटियाँ खुश रहेगी। उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और वह मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के देव से कहा, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी जुबान पे लानी भी नहीं चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलन रखा होगा तो ये दुनिया कितने भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, मगर हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहे। उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 17 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था, मैं इस कम उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा। मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि कमरे में वो लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि कमरे में वो लड़का आया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उसे कहा, देव तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से करवा दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों के खातिर ये शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहनें कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरी ससुराल वाले ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वो मेरी और बहनों की भी शादी करा सकते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो मुझे पैसे नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे दे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती।
मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। देव ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई थी। भला ये सब कैसे हुआ? देव जो मेरा पति था उसने मुझे बताया। यह एक लंबी कहानी है। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ की और मेरे पिताजी भी कभी आपस में नहीं बनी। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम उसके लिए रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डिवोर्स ले ली और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे संभाल लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिससे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझसे पिताजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और जिससे शादी की है वो आदमी करोड़पति है। वो उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई। अब तो मैं ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी मत रोना जिसके लिए पैसे ही सब कुछ हो। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब तुम्हारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने का कोई इतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर में आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारा स्टेटस भी चेंज हो गया, जिसे दौलत के लिए मेरी माँ ने मुझे छोड़कर गई थी। पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर ही इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी को सोचता है। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता कि आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, तो वो मुझे कहते कि मुझे औरत जात पर भरोसा नहीं करना। पिताजी की ये बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे, शायद पिताजी मेरे प्यार बांटना नहीं चाहते। कुछ ही साल गुजरे थे, मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे थे। उनके गले में हार पड़े थे और उनकी बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुंह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मूड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम कहते थे ना कि दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं भी कब तक अकेले ज़िंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी ही थी तो आपने पहले क्यों नहीं की? इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की? पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी, क्योंकि क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहता? कल को तुम भी शादी करके अपनी बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे, शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र ना रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को पूछता ही कौन है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी कमी तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने देखा कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वो मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उनका पीछा करने आया। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे का दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। वो मेरी माँ का दोस्त था। वो साथ में से कुछ छुप
कर बातें कर रही थी। कह रही थी कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति के रिश्तेदार और बेटे को इस घर से निकाल दूंगी, ये सारी दौलत हमारी होगी। और वो दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं तो अचानक मेरी नज़र मेरी बुआ पर चली गई। वो रात को इस समय बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वह इस घर से बाहर क्यों जा रही हैं। घर की औरतों को क्या हो गया था। एक छुपकर बंद कमरे में गैर मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी और दूसरी रात को इस समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और ये सब देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली थी और शादी भी ऐसी औरत से की थी जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरत तुम्हारी माँ के जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार मैं तुम्हारी माँ करते रहते हैं। मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की ज़िंदगी में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा, तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों का समझ आएगा। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है, उसने सारा घर संभाल रखा है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिससे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। यह कहकर मैं अपने कमरे से चला गया। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती थी, जाओ अपने आप को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। मेरी दूसरी माँ मेरे पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। अब तो वो मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वो लोग मुझे अपने घर नीचे लॉन्च में बैठे थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देव मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम यह घर छोड़ चलने जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा क्योंकि पिताजी ने मुझे इस घर से निकाल देंगे। वह हैरान से हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोचकर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। फूफा जी बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो कुछ ऐसा भी नहीं था जो हो रहा था। जब फूफा जी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। पर बुआ ने कहा, बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इनको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसने उसे मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखा था। पिताजी के दोस्त जो घर पर आए हुए थे वो पिताजी को बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि देव मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं देव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब यह तुमसे कहना है कि मैं हॉस्पिटल जाकर ये बच्चा गिरा दूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि यह सब कुछ सच नहीं है, लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वो मुझे बुरा भला कह रहे थे मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी
तभी मेरा फूफा कहने लगे, अभी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूँगा। पिताजी ने किसी भी कोई बात नहीं सुनी। वो मुझे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखी, जबकि वह मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफ़रत है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी के जिद करने पर भी मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत से नहीं। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। थककर मैं वहीं सड़क पर बैठ गया और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यूँ बदलता हुआ अंदाज़ देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें सगे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं गुस्से से घर में ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं वहीं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेटे लेटे ही गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आँख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। ये सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम हो गई थी। अचानक मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर में बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ साथ कुछ लेकर नहीं आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चैन पहने हुए थे। उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैं उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चला गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए। तो वो कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्द वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे अब मेरी पहली तनख्वाह मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-4 दिन में ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो लड़की दोबारा मिली। मैंने उसे कहा, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था अगर मैं शादी करूँगा तो उस लड़की से ही करूँगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वो लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता था। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती थी। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी वो ये लड़की सिमरन थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कहा कि मैं सिमरन से ही शादी करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की थी वो मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़कों पर होते। वो तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है, हम बाप बेटों की ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं सिमरन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। पिताजी कहने लगे, हो सकता है वो भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए।
फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आजमा लूँगा, फिर उससे शादी करूँगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और सिमरन से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। सिमरन ने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उसे कहा कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाइयों में लग जाता है, मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे, तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा और तुम्हारा साथ दूंगी। उसके इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उसने अपने जुड़े हुए पैसे निकालकर मुझे दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उससे मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उसके घर पर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया, कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी नहीं कराऊंगी। मैं उसके घर से वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं तो अमीर खानदान का इकलौता लड़का था। सिमरन मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ ने कहा कि वो तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे और उनके बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, उनके घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो 17 साल का है, मुझे उसकी आपकी बेटी से शादी करनी है। ये बात सुनकर उसकी माँ मान गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पिताजी ने मुझे घर आकर बताया कि उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, मोहब्बत से कभी कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहले अपनी माँ के लिए और दूसरी मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके लिए। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी यह मेरा घर है। जो मैंने तुम्हें बता दिया था, मैं इस घर में नौकरी करता हूँ। मेरी माँ दौलत के लालच में एक 17 साल के लड़के से शादी कर रही थी। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थी, पर मैं उस दिन आ नहीं सका और तुमसे मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तो मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तुमसे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। या मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेंगे, तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर ये सब बातें कर रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी। भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी जिससे मुझे इतना कुछ दे दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह पर हो गई थी, मेरे भाई की नौकरी लग गई थी, मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 4 साल हो चुके थे और हमारे 2 बच्चे थे। मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। दौलत सब कुछ नहीं होती ज़िंदगी जीने के लिए, मोहब्बत की ज़रूरत होती है और एक अच्छे साथी के का मिल जाना भगवान के कर्म की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कद्र करना सीखो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर ले।